राजन एक यूट्यूबर था जिसे डरावनी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। इस बार वह एक प्राचीन मंदिर की कहानी सुनाने के लिए दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव आया था। यह मंदिर यक्षिणी की कहानियों के लिए कुख्यात था। एक ऐसी रहस्यमयी स्त्री जो पुरुषों को अपने वश में कर लेती थी और फिर उन्हें मृत्यु का स्वाद चखा देती थी। शुरुआत गांव में एक बूढ़े पुजारी ने उसे चेतावनी दी, यहां की यक्षिणी बहुत आकर्षक है, पर जो उसके जाल में फंसा वह कभी लौटकर नहीं आया। राजन को इन लोक कथाओं पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसने तय किया कि वह रात में मंदिर जाकर लाइव रिकॉर्डिंग करेगा। मंदिर में मुठभेड़ रात के अंधेरे में राजन अपने कैमरे के साथ मंदिर पहुंचा। वहां की मूर्तियों पर उसने गौर किया। अत्यंत सुंदर, कामुक आकृतियों वाली देवियां, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी हल्की सी हवा चली और मंदिर के भीतर से एक स्त्री का स्वर गूंजा, किसे खोज रहे हो? राजन मुड़ा तो सामने एक अद्भुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। गहरे लाल वस्त्र, खुले घूंघराले बाल और तीव्र मादक सुगंध। उसके होंठ हल्के से मुस्कुराए और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राजन को उसके पास खींचने लगा। वासना का खेल। यक्षिणी ने धीरे धीरे उसके गले पर उंगलियां फेरी। उसकी सांसें तेज होने लगी। वह उसके करीब आई, उसके कानों में फुसफुसाई, क्या तुम मुझे चाहोगे? राजन पर एक नशा सा छाने लगा। उसने कैमरा छोड़ दिया और उसकी बाहों में समा गया। यक्षिणी ने उसे मंदिर के ठंडे फर्श पर गिरा दिया और उसके ऊपर झुक गई। उसके स्पर्श से राजन की सारी सुध बुद्ध खो गई। उसके होठों का स्वाद किसी अमृत से कम नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी गर्दन चूमी, उसे एक तीव्र जलन महसूस हुई। डरावना मोड़। अचानक यक्षिणी की आंखें लाल हो गईं। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। राजन ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी त्वचा जलने लगी, जैसे कोई उसे भीतर से चूस रहा हो। तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरी भूख मिटाने आए थे, यक्षिणी ने कहा और उसकी छाती पर अपने लंबे दांत गड़ा दिए। राजन की चीखें पूरे मंदिर में गूंज उठीं। उसका कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन गांव के लोगों को मंदिर के बाहर राजन का मरा हुआ शरीर मिला, सूखा हुआ, जैसे किसी ने उसका सारा रक्त चूस लिया हो। उसके कैमरे में बस आखिरी दृश्य था, एक रहस्यमयी सुंदर स्त्री जो देखते ही देखते धुएं में बदल गई। गांव वालों ने कैमरा जला दिया, लेकिन अफवाहें फैल गईं कि जिसने भी उस वीडियो का अंश देखा, उसे रात में सपनों में वही यक्षिणी बुलाने लगी और फिर वह कभी नहीं लौटा। क्या तुम उसे देखना चाहोगे?